सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। पढ़ें कुरान, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान सलीफे ज़िंदगी है, करीने क्या है कुरान? कुरान में खुद रब ने फरमाया, परवरदिगार आलम ने खुद कुरान मजीद में फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो कुरान हमने नाजिल किया है, इस कुरान में हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान, हर शय। आप जमीन के बारे में पढ़ो, कुरान बताएगा, आसमान के बारे में देखना चाहो, कुरान बताएगा, इंसान के बारे में जानना चाहो, कुरान बताएगा, हर शय का खुला बयान। लेकिन कुरान का अंदाज क्या है? वो एक बादशाह था, काफिर था, उसको पता लगा कि कुरान में हर शय का बयान है, काफिर था। इधर देखो, एक आंख से काना था। एक अल्लाह वाले थे, उनसे कहने लगा कि तुम्हारा कुरान, कुरान में तुम्हारे रब ने कहा है कि कुरान में हर शय का बयान है। तो कहता है, कुरान में क्या मेरा भी बयान है? क्या मेरा भी जिक्र है कुरान में? काफिर था। तो अल्लाह वाले ने, चूंकि कुरान का मिजाज ये है कि कुरान जब बात करता है तो पूरा एक चैप्टर होता है वो। कुरान कभी कभी सराहतन कुछ बातों का जिक्र करता है, कभी इशारतन जिक्र करता है, कभी किनायतन जिक्र करता है, कभी एक लफ्ज में तमाम एक मंजर होता है, उसकी एक कासी होती है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तो सारे ईमान वालों का जिक्र हो गया, तुम्हारा मेरा अगले पिछले सब का जिक्र हो गया। अब जरूरत पड़ेगी तो कुरान कहीं किसी का नाम भी लेगा, और कुरान में इशारतन भी, और कभी ऐसा भी मौका है एक सहाबी का बाज़ाब्ता कुरान में नाम भी मौजूद है, हज़रत ज़ैद। मगर सुने मेरे अज़ीज़ों, वो काफिर बादशाह कहने लगा, कुरान में क्या मेरा भी जिक्र है? क्या मेरा भी जिक्र है कुरान? कहता है, अगर कुरान में तुम मेरा जिक्र सुना दो, दिखा दो तो मानो, वरना तुम्हारा कुरान झूठा, तुम्हारा दीन झूठा। अब अल्लाह वाले ने सोचा, इसे कैसे समझाऊं, इसे इतनी लंबी बात समझाऊं, इसकी समझ में नहीं आएगी। ये क्या समझेगा कि कुरान का क्या है शान नुज़ूल, और कुरान की शान क्या है, और कुरान की जो फसाहत व बलागत है वो क्या है, इसकी समझ में नहीं आएगी। तो आपने फरमाया, हाँ तेरा भी जिक्र है। अगर उससे कहते तेरे नाम के साथ नहीं तो वो नहीं समझता बात, मगर आपने फरमाया तेरा भी जिक्र है कुरान में। कहने लगा, कहाँ है, जरा मुझे दिखाओ। तो अल्लाह वालों का इस्लाह करने का, या कभी कभी दीन की खातिर बस उनके मामलात ऐसे होते हैं, कभी कभी वो इस तरह से भी इस्लाह करते हैं। बादशाह कहने लगा, मेरा जिक्र दिखाओ, कहाँ है कुरान में? ये एक आंख से काना था। अल्लाह वाले ने पढ़ दिया, वकाना मिनल काफिरीन, फरमाने लगे, ये रहा तेरा जिक्र। कुरान कह रहा है वो काना जो है वो काफिरों में से है। ये है तेरा जिक्र, तू काना है ना? कुरान कहता रहा काना काफिरों में से।
कुरान में हर शय का खुला बयान है। और फरमाया आगे हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। फरमाया कुरान हिदायत भी है, कुरान रहमत भी है, कुरान बशारत। कुरान पढ़ो तो सही, इससे अपना रिश्ता तो जोड़ो, रिश्ता तो मजबूत करो। यही कुरान है कि अल्लाह ताला ने इसी कुरान में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान पढ़ो मेरे अजीजों, फकत मुर्दों पे नहीं पढ़ो, फकत इसाले सवाब के लिए नहीं, फकत बीमारों पे पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि कुरान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पढ़ा करो, अपनी जिंदगियां आसान बनाने के लिए पढ़ा करो, कुरान को समझा करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सारे राज खोल दिए, बंदों को जीने का सलीका सिखा दिया। वो कौम जो तरक्की कर रही है, वो कौम जिसने तरक्की की है, अल्लाह ताला उसी कौम को तरक्की देता है, उसी कौम को तरक्की से हमकिनार करता है जो कुरान को उठा लेता है। अब ये काफिर लोग कुरान को उठाते हैं फकत दुनियावी फायदे के लिए, तो ये भी महरूम नहीं रहते, दुनियावी फायदा इन्हें भी मिल जाता। और हम तो कुरान के मानने वाले ठहरे, कुरान के पैरोकार, कुरान पढ़ने वाले ठहरे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया, क्या मेरे बंदो तुम्हें जिंदगी दी है तो फिर जिंदगी के करीने, जिंदगी के सलीके भी अल्लाह ने सिखाए। अल्लाह ताला ने बंदों को ये भी बता दिया तुम्हें मैंने क्यों पैदा किया, किस लिए पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने फरमाया इंसानों सुन लो, जिन्नात सुन लो, तुम्हें जो पैदा किया गया है वो इबादत के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह जानता था, परवरदिगार को मालूम था, वो आलिमुल गैब व शहादा है। इधर देखो भाई, अल्लाह जानता था कि बंदे इधर उधर भागेंगे, भटकेंगे, गलत रास्ते चुनेंगे, कोई अपनी ताकत के नशे में, ताकत के ज़ौम में, कोई दौलत के ज़ौम में होगा, किसी को अपनी हुस्न का, शबाहत का, इस पे गुरूर और खर्रा हो जाएगा। अल्लाह जानता था। अल्लाह ने फरमाया खबरदार मेरा मुकाबला न करना कभी भी, मेरा मुकाबला कभी न करना, वरना याद रखना तुम दुनिया के सारे इंसान, सारे जिन्नात सब भी जमा हो गए ना, तब भी तुम्हारी औकात नहीं, जितनी ज़कंदे मारनी है मार लो, मगर तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फन्फुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने फरमाया सारे इंसान जमा हो जाए, सारे जिन्नात जमा हो जाए, जितना चाहे जोर लगाओ, जितनी ज़कंदे मारे, मगर जहां भी जाओगे, जितना भी जोर लगाओगे, जिधर भी जाओगे, तुम्हें अल्लाह की ताकत, उसकी कुदरत के जलवे नजर आएंगे। समझ में आ रही बात? कुरान समझ में आ रहा? ऐसा तो नहीं है कि तुम कॉमेडी सुनने के आदी हो, लतीफ, ऐसा तो नहीं है जलालपुर के लोग कॉमेडी सुनना चाहते हो, लतीफे सुनना चाहते नहीं। मौलाना यार तुम हंसा नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा हमें। मेरे भाई हम लोग ना इतना हंस लिए कि दिल मुर्दा हो गया हमारा। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, जब बंदा हंसता रहता है, ज्यादा हंसता है, कहे लगाता है, दिल उसका मुर्दा हो जाता है। दिल जब मुर्दा हो गया तो बताओ फिर इंसान की जिंदगी का मकसद क्या रह गया?
दिल मर गया। और मौत एक ही नहीं होती है कि इंसान की आंखें बंद हो गई मर गया, बस यही मौत है। नहीं, यही एक मौत नहीं। कुरान के अकॉर्डिंग, कुरान के हिसाब से अगर समझे ना तो कई जाविये हैं मौत के, कई तरह से मौत आती है। एक मौत ये है कि इंसान की अक्ल मर जाए, ये भी मौत है। अक्ल मर गई, अक्ल को मौत आ गई, अक्ल मर गई। कैसे? हक सामने आया, इसने नहीं माना, अक्ल के घोड़े दौड़ाने लगा। सच सामने आया, हक सामने आया, ये नहीं मान सका, इसने मानने से इनकार कर दिया, अक्ल मर गई, अक्ल गारत हो गई। ये अक्ल की मौत है, ये अक्ल की मौत है। फिर एक मौत है कि बंदे का एहसास मर जाए, एहसास मर गया, अब वो चलता फिरता तो है, खाता पीता तो है, एहसास मर चुका है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो हलाल खा रहा है या हराम खा रहा है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जुए के अड्डे पे बैठा है या शराब का जाम उठा रहा है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंजेक्शन लगा के नशा कर रहा है या सुल्फा खींच के नशा कर रहा है। एहसास मर गया, अच्छे बुरे का फर्क जाता रहा, एहसास मर गया, अपने पराये का फर्क चला गया, माँ बाप की इज्जत चली गई, मोहब्बत का एहसास मर गया, प्यार का एहसास मर गया। एहसास भी मर जाता है, तब भी इंसान की जिंदगी बेकार। अक्ल मरी, एहसास मरा, ये भी मौत है। एक मौत और है जो हर रोज आती है, हर रोज आती है। रात को बंदा बिस्तर पे लेटा, नींद आई, ये सो गया, फरमाया गया ये भी तो मौत है, ये भी मौत है, मगर ये हल्की मौत है। फरमाया गया सबसे हल्की मौत नींद है, सबसे हल्की मौत नींद है। अल्लाह ताला का करम तो देखो, रोज बंदा मरता है, रोज उसे नींद आती है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, बंदा रात को बिस्तर पे सो जाता है, नींद आ जाती है, मगर मेरे अजीजों सोने से पहले इतना तो किया करे कि अल्लाह ताला को याद करके सोया करे। आका ने फरमाया बंदे को चाहिए हर रोज रात को वुजू करके सोए, तौबा करके सोए, अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों पे नादिम होकर मुआफी मांग कर सोए। पता नहीं किस रात सोए कि सुबह को उठ भी ना सके, बेदार भी ना हो सके, पता नहीं कौन सी नींद जिंदगी की ऐसी हो जो हमेशा की नींद हो जाए। इसीलिए फरमाया हर रोज ये नींद आती है, ये सबसे हल्की नींद है। अल्लाह ताला बंदे को मिजाज देता है, ऐ मेरे बंदे मेरी शान तो देख ले, मेरी ताकत तो देख ले। हर रोज तू बिस्तर पे सोता है, हर रोज तुझे नींद आती है, तू हर रोज मर जाता है, ये फकत तेरे रब की शान है। वो खुदा तुझे हर दिन सुबह को जिंदा फरमाता है। यही मरना नहीं है कि बस एक बार बंदा मर गया, बंदा हर रोज मर रहा है, हर रोज सुबह को उठ रहा है, अल्लाह फिर जिंदा कर रहा है। अल्लाह ताला कितना करम करता है ना, जिंदगी का मालिक हो, मौत का मालिक हो, कितना प्यार करता है, कितना प्यार, मगर बंदों का एहसास तो मर गया, रब से रिश्ता कमजोर पड़ गया, दुनिया से दिल लगा लिया, दुनिया भाग गई, दुनिया पसंद आ गई। एहसास अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के लिए बस सिर्फ दावा ज़बानी रह गया, वो एहसास खत्म हो गया। अक्ल चूंकि पहले मर गई। और हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं ये जो नफ्स है ना तुम्हारा, फरमाया इस नफ्स की मिसाल एक भेड़िए की तरह है। किसकी तरह? भेड़िया देखा है कभी? सुना तो होगा जिन्होंने नहीं देखा। पहले बड़े आते थे भेड़िए, माए अपने बच्चों को बड़े संभाल कर रखती थी, भेड़ियों का खतरा रहता था भेड़िया न ले जाए। हजरत शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ये जो नफ्स है तुम्हारा भेड़िए की तरह है, और ये जो अक्ल है, दिमाग है, ये एक भेड़ की तरह है।
ये भेड़ है, ये भेड़िया। भेड़िया भेड़ पर हमेशा अपना निशाना लगा के रखता है, शिकार करना होता है ना उसे। और इंसान की मिसाल क्या दी, फरमाया इंसान एक चरवाहे की तरह है। चरवाहे की अगर जरा सी चूक हो गई, जो पीछे बकरियों की भेड़ की हिफाजत में खड़ा है, जरा सी चूक हो गई ना तो भेड़िया भेड़ को क्या करेगा, खा जाएगा ना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कोई सदमा वदमा तो नहीं है आप लोगों को, कोई टेंशन, कोई ऐसा तो नहीं लग रहा घर का डर कि भाई घर जाएंगे तो कहीं ऐसा ना होगा, इतनी देर में क्यों सवाल हो। आज नहीं होगा, आज जल्द से बैठे। और दिन तो फिक्र नहीं करते, जब खाली चौराहे पर खड़े होकर टाइम निकाल देते हो पूरा। गौर करो, नफ्स भेड़िया, अक्ल भेड़, और इंसान एक चरवाहे की मिसाल है। फरमाया अगर जरा सी चूक हो गई ना तो ये नफ्स नाम का भेड़िया अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा। इसने इधर अक्ल को खाया, इधर अक्ल गई, अच्छे बुरे का फर्क गया, तमीज गई, सब गया। फिर अब कुछ समझ में नहीं आएगा। याद रखना मेरे अजीजों, नफ्स साथ में है, अक्ल जो है ये मर न जाए, इसे भेड़िया न खा जाए, इसकी हिफाजत करना जरूरी है। मौत कई तरह से आती है, अक्ल कभी मर जाए तब भी मौत है अक्ल की, एहसास मर जाए तो एहसास की मौत है। और कुरान ने तो यहाँ तक फरमाया कि हर चीज को मौत आती है, हर चीज को। कुरान ने यहाँ तक बताया कि ये जो जमीन है ना, जब जमीन तुम कहते हो बंजर हो गई, फसल नहीं दे रही है, ये जमीन बंजर हो जाती है। तुम कहते हो जमीन बंजर हो गई, मगर अल्लाह का कुरान कहता है तुम दर हकीकत से बंजर कहते हो, दर हकीकत से मौत आ गई है, इसे मौत आ गई है। जब जमीन बंजर हो जाए, सब्जा ना उगाए, दाना न दे, फल न दे, उसे मौत आ गई है। मौत हर शय को आती है, और हत्ता के यहाँ तक फरमाया गया कि मौत को भी एक दिन मौत आ जाएगी। मौत आ गई, मगर मौत का डर तो निकल गया ना। गुलाम नबी इतनी उम्र का था जितनी उम्र के ये पीछे खड़े होकर शोर कर रहे हैं, इतनी उम्र का होगा जितने ये पीछे खड़े होकर हा 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 ही कर रहे हैं। वो चला गया दुनिया से। ये जितने हा 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 कर रहे हैं, इन्हें पता है कि अभी मौत आ सकती है हमें, या कल आ सकती है, परसों आ सकती है, कब आ सकती है, किसी को एहसास नहीं है। मगर सब दंगे दंगे, सब मजे में दंगे। मौत से कोई नहीं बच सका, पीछे हंसने वालों तुम्हें भी एक दिन मौत आएगी। ये ना समझना कि कब आएगी, जब आएगी तब आएगी, जब आएगी तब देखा जाएगा। हर सांस को आखिरी सांस समझ लो, पता नहीं कब मौत आ जाए। बेगैरत ना बनो, बेगैरती हमेशा बर्बाद कर देती है। ये कौम बेगैरती की वजह से बर्बाद हुई, ये कौम बेगैरती की वजह से तबाह हो गई। आज मेरी कौम का नौजवान बेगैरत बनकर अल्लाह और रसूल की तालीम से दूर होकर, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत को भुलाकर हा 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 कर रहा है। और उधर फलस्तीन के मुसलमानों पर जालिम यहूदी बम बारूद गिरा रहा है। इस बेगैरत का तो इतना भी एहसास मर गया, किसी के घर मौत के चहलुम के या छमाही के प्रोग्राम में आया है, उसमें सलीके से रह सके, उसमें तो कम से कम गैरत का मुजाहिरा करे, किसी के गम में तो शरीक हो जाए। मगर जिसकी अक्ल मर गई, जिसका एहसास मर गया, ना उसे किसी का गम नजर आता है, ना उसका एहसास बेदार होता है, ना किसी के मरने पे उसे अफसोस होता है। वो हंसने में अपनी जिंदगी तबाह कर लेता है, हंसने में खुद को बर्बाद कर लेता है। खुदा की कसम नौजवानों, जिंदगियां बदल डालो। अपनी तर्ज जिंदगानी नहीं बदली
तो याद रखना जालिम निशाना लगाए बैठे हैं। दुनिया तैयार बैठी है, दुनिया तो चाहती है लम्हों में मुसलमान को मिटा दिया जाए, लम्हों में मुसलमान को खत्म कर दिया जाए। दुनिया तो मिटाना चाहती है, दुनिया तो तबाह करना चाहती है। और तुम्हारे मेरे अमल भी ऐसे हैं कि लेकिन मगर सुनो, अमल तो हमारे बड़े बेकार है। फकत मदीने वाले मुस्तफा का सदका है, फकत ताजदार मदीना का करम है कि अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे बचाए हुए है। परवरदिगार हिफाजत फरमा रहा है, वरना आमाल पे नजर डालोगे खुदा की कसम गैरत आ जाएगी, शर्म आ जाएगी। क्या तुमने नहीं सुना उनके बारे में जिन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह ताला का अजाब फौरन आ गया। कौमे हूद पर अजाब आया, अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, अल्लाह ने उन्हें खिंजीर बना दिया। रात दिन हंसने वाले, रात दिन तुम्हारे दिल को क्या हो गया? रात दिन दुनिया की रंगीनियों में खोने वालों, सोचा नहीं कभी तुमने अल्लाह ताला ने एक नाफरमानी की वजह से उन्हें बंदर बना दिया था, अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए थे। आज जब ये जलसा खत्म हो, अपने घर पे जाना, शीशा उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर अपने गुनाहों को याद करना, फिर रब के करम पे नजर डालना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, कहना मौला तेरा कितना बड़ा करम है। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, जब तक बिस्तर से उठता हूँ, जब तक बिस्तर पे जाता हूँ, हर वक्त तेरी नाफरमानी करता हूँ, गुनाहों में जिंदगी गुजार देता हूँ। लेकिन मौला फिर भी तेरा फजल है, मेरा चेहरा सलामत है। तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, तूने मुझे खिंजीर नहीं बनाया। मेरा रंग सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा वजूद सलामत है, मेरा चेहरा सलामत है। याद रखना, अल्लाह का भी शुक्र अदा करना और इसको अपना कमाल न समझना, अपने अमाल का कमाल न समझना। याद रहे ये तुम्हारे मेरे अमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। एहसास मर जाता है ना तो बंदे की जिंदगी फिर बिल्कुल समझ लो बेकार। मगर एहसास मर गया है तो जिंदा करो, बेदार करो, याद करो कब्र में जाना है। कब्र में जाने से पहले फरिश्ते आएंगे, जब फरिश्ते दरवाजा खटखटाएंगे, फरिश्ते सामने आएंगे, बड़े बड़े अच्छे घबराएंगे, पहलवानों को पसीने छूट जाएंगे, इधर हंसने वाले उधर आंसू बहाएंगे, चिल्लाने का सोचेंगे मगर नहीं चिल्लाएंगे क्योंकि इजाजत नहीं। सोचेंगे किसी को बता दें क्या गुजर रही है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि इजाजत नहीं। तकलीफ कितनी है, परेशानी कितनी है, बता भी नहीं पाएंगे कितनी तकलीफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मौत आती है तकलीफ इतनी होती है, फरमाया जैसे जिंदा बकरी, उस जिंदा बकरी की खाल को पकड़कर जिंदा बकरी की खाल को पकड़ के खींचा जाए। सोचो कितनी तकलीफ होगी। फरमाया जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बंदे को मौत आती है इससे भी ज्यादा तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते आ गए, डरावनी शक्ल, खतरनाक शक्ल। इतना आसान नहीं है मरना, बड़ी डरावनी शक्ल, बड़ी खतरनाक। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते से दोस्ती थी। एक दिन फरमाने लगे भाई आप जब किसी की रूह कब्ज करते हो, रूह निकालने जाते हो, कैसे करते हो, कैसे उसकी रूह निकालते हो? कहने लगे
कि मैं मोमिन के पास जाता हूं तो मेरा हुलिया अलग होता है, काफिर के पास, गुनाहगार के पास, बदकार के पास जाता हूं तब हुलिया अलग होता है। फरमाया कैसा होता है, जरा दिखा दो हमें। फरमाया जरा चेहरा दूसरी तरफ करें। आपने चेहरा घुमाया दूसरी तरफ, आवाज आई देख लें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा एक बड़ा हसीनो जमील खूबसूरत खूबरू शक्ल वाला शख्स सामने खड़ा है। चेहरा इतना प्यारा, उसके लब खुले तो दांतों से नूर निकल रहा है, आंखें हैं तो आंखों से नूर निकल रहा है, चेहरा पूरा मुनव्वर है, जगमगा रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ऐसा चेहरा कि उस चेहरे को देखा मैं जन्नत को भूल गया। फरमाते फिर तो ये लगा कि जन्नत का हुस्न एक तरफ और ये हुस्न एक तरफ, ऐसा हुस्न। मगर सुनो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब जरा वो भी चेहरा दिखा दो। जब किसी काफिर या किसी गुनाहगार की रूह निकालने जाते हो तब क्या चेहरा होता है। कहा कि जरा चेहरा दूसरी तरफ करें, फिर देखें दोबारा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी तरफ अपना चेहरा किया, रुख किया, आवाज आई देख लो। जैसी पलट के देखा ताब न ला सके, बर्दाश्त न कर सके, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब होश आया तो फिर मालूम किया गया क्या देखा था। आपने फरमाया न पूछो, ऐसा देखा, इतनी खतरनाक शक्ल देखी, इतना बड़ा, मैंने इतने बड़े कद का इंसान देखा, इतना डरावना उसका, मैंने उसका जिस्म, उसका कद देखा, उसके पैर तहतुस्सरा में थे, सर आसमान की बुलंदी पे था, जिस्म से आग के शोले निकल रहे थे, मुंह के अंदर से आग के शोले निकल रहे थे, आंखों से आग के शोले निकल रहे थे। फरमाने लगे मैंने देखा, मैं ताब न ला सका, मुझे देख के लगा इसको देखने के बाद में जहन्नम क्या चीज है, जहन्नम का अजाब इससे क्या ज्यादा होगा। फरमाते देख के ताब नहीं ला सका, बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। इस हाल में याद रखना, अल्लाह से दुआ करना और डरते रहना हमारे पास मौत का फरिश्ता आए इस हाल में न आए, बल्कि जब हम दुनिया से जाए तो नूरानी शक्ल में फरिश्ता हमारे पास आ जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मौत आएगी, कब्र में जाना, कब्र में बाप, माँ, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, सारे अपने अपने, सारे अजीज, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। दोस्तों का बड़ा लगाव होता है ना दोस्त से। रात को 12 बजे अब्बा अगर बिस्तर पे से आवाज लगा दे, बेटा जरा मेरी दवाई ला के दे, मुझे पानी ला के दे, उठता नहीं है, कहते अब्बा खुद ही ले लो। मगर दोस्त अगर रात को 12 बजे फोन कर दे, आ जाओ, कहेगा आ रहा हूं। दोस्त 12 बजे भी बुलाए, कहता है दोस्त है यार, तू दोस्त मेरा, तेरे लिए जान दे दूंगा, तू जब बुलाएगा तब आऊंगा। बाप बुढ़ा हो गया, उसके लिए कभी नहीं कह रहा अब्बा तेरे लिए जान दे दूंगा। अब्बा ने सारी जवानी दे दी, सारी जिंदगी दे दी, कमा कमा के घर दे दिया, कमा कमा के इसे प्लाट दे दिया, जमीन दे दी, मकान दे दिया, इसका बिया करा दिया, शादी करा दी। अब्बा सोच रहे थे आज मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, कल ये मेरा बेटा एक सायादार दरख्त बनेगा, फल भी मुझे मिलेगा, साया भी मैं इसका जो है मैं फायदा उठाऊंगा, साया भी मुझे मिलेगा। अब्बा देखते रह गया, ना अब्बा को साया ही मिला, ना अब्बा को फल ही। समझ रहे हो? क्योंकि पहले तो दोस्तों ने छोड़ा 20-25 साल तक, जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी ना, इसके दोस्तों ने छोड़ा, पल्सर पे उड़ा उड़ाए फिर रहे थे इसे। दोस्त की पल्सर पे बैठ के ये भी फूल लिया था खूब, सोच रहा था मेरी है तो
इसने ना अब्बा की सुनी ना अम्मा की सुनी, उड़ा उड़ा फिर गया था पल्सर पे बैठा हुआ, अपाचे पे बैठा हुआ। दोस्तों ने जब ज्यादा परेशान किया, माँ बाप परेशान हुए, तो माँ बाप कहने लगे क्या करें, इसकी दोस्तियां इसे कुछ करने नहीं देती, न पढ़ पाया, न कोई काम सीख पाया, न कोई काम करने को तैयार है, बस आवारागर्दी आवारागर्दी। रात को नाली के स्लिप पे बैठ के 12-12 बजे तक मोबाइल चला रहा है, मोबाइल में फिल्म देख रहा, मच्छर काट रहे हैं। अम्मा मच्छरदानी दे रही है कि घर आ जा, मच्छर काट रहे हैं, कोई परवाह नहीं, मगर हिलने को तैयार ना। नाली पे नाली मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। और ये मोबाइल का जमाना बड़ा रंगीन होता है, ये दुनिया बड़ी रंगीन होती है। नौजवान बैठे हमारे, खत्म कर रहा हूँ, जल्दी खत्म कर दूं। कितनी रंगीन है ये दुनिया, इतनी रंगीन है, इसकी असलियत कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होती है, मगर दिखाई कुछ और देती है। याद रखना, दुनिया में कोई भी जगह खूबसूरत रंगीन नहीं है। फकत एक मकाम वो जहां मेरे परवरदिगार का मुकद्दस घर काबा है, वो जगह खूबसूरत है। या जहां मेरे मुस्तफा का रोजा है, वो जगह खूबसूरत है। या जहां मेरे आका के सहाबा हैं, या जहां मेरे आका के मुहिब्बीन हैं, औलिया हैं, वो जगह है खूबसूरत है। मगर तुम इधर उधर घूमने वालों, याद रखना, दुनिया जितनी रंगीन नजर आती है उतनी है नहीं। तो दुनिया में भागते फिरते रहे, मगर जब वक्त आया ना, माँ बाप ने कहा कि सलाम पढ़े, चलिए पढ़ लीजिए, कब्र में जाना, कब्र में चले गए, फिर वहां फरिश्ते आए, सवालो जवाब हुए। वहां भी फरिश्ते, ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से जान छूट जाएगी, ऐसा नहीं है इतनी आसानी से बच जाएंगे, बहुत सख्त मरहला है। मगर हमें और आपको फकत मुस्तफा जान रहमत का सहारा है, फकत हुजूर का करम हम पे होगा। हम अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करते, वो मोहब्बत हमारे काम आएगी। अमाल पे हमें भरोसा है ही नहीं, क्योंकि अमाल में हमारे इतना दम ही नहीं, हमारे पहले तो अमाल है ही नहीं, थोड़े बहुत हैं भी सजदे, तो वो उन पे भरोसा नहीं है, एतबार नहीं कि वो कबूलियत के लायक है भी या नहीं। इसीलिए तो कहा गया ना, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। हुजूर मुफ्ती आज़म ने फरमाया, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने दिया, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने दिया। सरकार का करम बचा रहा है। तो अल्लाह ने कितनों के चेहरे बिगाड़ दिए, किसी को बंदर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, हम बचे हुए हैं, फकत मुस्तफा का करम है, हुजूर के सदक़े में बचे हुए हैं, हुजूर के सदक़े में बचे, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा कर लिया अपने महबूब से। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, तेरी उम्मत पर अज़ाब नहीं आएगा जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है। हुजूर कल उम्मत के दरमियान मौजूद थे, ज़ाहिरी जिंदगी के साथ, तब भी अज़ाब नहीं आया, आज भी मौजूद है। हयाते बातिनी के साथ आज भी अजाब नहीं आता है। अल्लाह की कसम, इस उम्मत को फकत मुस्तफा के करम ने बचा रखा है, फकत मुस्तफा की मौजूदगी ने बचा रखा है। ए लोगों, फिर वो मरहला आता है, इंसान कब्र में चला जाता है, दोस्त भी दबा के चले जाते हैं, रिश्तेदार भी वापस चले जाते हैं, दोस्त अहबाब भी वापस चले जाते हैं, माँ बाप बड़ी मोहब्बत करते हैं, वापस चले जाते हैं, सबकी मोहब्बतें इधर ही दम तोड़ देती है।
है, सबकी मोहब्बतें इधर ही रुक जाती है, ठहर जाती है। कब्र में फकत मुस्तफा की मोहब्बत काम आती है, हश्र में फकत मुस्तफा की मोहब्बत काम आती है। क्योंकि हश्र में भी जब बंदा होगा, जब अपनों के पास जाएगा, अपने माँ बाप के पास जाएगा, अपने भाई बहन रिश्तेदारों के पास जाएगा, जब उनसे जाकर कहेगा मुझे नेकियां दे दो, जब उनसे जाकर कहेगा मेरे अमाल जरा कम है, मुझे चंद नेकियों की जरूरत है, अम्मा से कहेगा अम्मा तुमने बड़ी मोहब्बत की थी, जरा सी नेकियां दे दो, है मेरे अब्बा तुमने बड़ी मोहब्बत की थी, जरा सी नेकियां मुझे दे दो। माँ बाप मना कर देंगे, भाई बहन मना कर देंगे, रिश्तेदार मना कर देंगे। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने वो मैदान महशर का मंजर कुरान में बयान किया, फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह ताला ने फरमाया उधर मैदान महशर में न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न यार दोस्त रिश्तेदार काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। तो कौन काम आएगा? फकत और फकत मुस्तफा काम आएंगे। जब सारे नबी, सारे रसूल, सबकी जबानों पर इज़हबू इला गैरी होगा, तब मेरे नबी फरमाएंगे अना लहा अना लहा। आका फरमाएंगे मैं हूँ तुम्हारा। ऐ गुनाहगारो न घबराओ, गम न करो, मगर याद रखना अल्लाह ताला के प्यारे महबूब बरोज़े क़यामत, बरोज़े हश्र काम आएंगे। और मेरे मुस्तफ़ा ऐसे काम आएंगे कि मेरे इमाम ने, ताजदारे अहले सुन्नत ने फरमाया सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, पर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका बस तेरी दुहाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। उधर आशिक भी होंगे, उधर मोमिन भी होंगे, उधर सारे होंगे, सारे के सारे आका की इज्जत, आका की शान, मदीने वाले का मकाम देख रहे होंगे। मगर जिसने आका को नहीं माना, जिसने आका की अजमतों पे उंगलियां उठाई, जिसने अपने अकीदे अच्छे नहीं रखे, वो उधर पछताएगा, वो उधर घबराएगा, वो उधर परेशान होगा। इधर आला हजरत का फरमान होगा, मेरा इमाम कहेगा ए लोगो मैंने तो तुम्हें दुनिया में बता दिया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। उधर सब होंगे, सब देख रहे, उधर सब होंगे, अंबिया होंगे, औलिया होंगे, गौसे आजम भी होंगे। गौसे आजम का महीना 11वीं का, गौसे आजम के मुरीद उनके साथ, उनके झंडे के नीचे। और कुरान के मुताबिक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कुरान सुना रहा हूँ आपको। कुरान के मुताबिक गौसे आजम को अल्लाह ताला ने पावर दी, हर वली को अल्लाह ने पावर दी। कितनी? फरमाया परवरदिगार ने तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। अल्लाह ताला ने फरमाया वो जो बाग है, बागे फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह फरमाता है हमने उस बाग का वारिस अपने बंदों को बना दिया, और उन बंदों को बना दिया जो मुत्तकी है। और मुत्तकी कौन होता है? कुरान ने वो भी मसला हल कर दिया, साफ कर दिया। फरमाया
इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया जो अल्लाह के वली होते हैं वही लोग मुत्तकी होते हैं। पता लगा ख्वाजा अजमेरी मुत्तकी है, बगदाद वाले गौसे आज़म मुत्तकी है। तो जब इन औलिया के तकवे का ये आलम, तो फिर कुरान के मुताबिक अल्लाह ने इन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और जन्नत भी वो जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है, सबसे आला जन्नत है। फरमाया मेरे आका ने जन्नत के 100 दर्जे हैं, 100 दर्जों में दरमियानी दर्जा, बीच वाला दरमियानी दर्जा, उसी को फिरदौस कहा जाता है। फिरदौस वो है कि वहीं उसी के ऊपर रहमान का अर्श है। फिरदौस वो है कि वहीं से जन्नत की नहरें निकलती है। उसका वारिस अल्लाह ने वलियों को बना दिया, औलिया को बना दिया, गौसे आजम को बना दिया। जब वलियों की ये शान कि अल्लाह ने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया, तो सुल्तानुल विलायत वलियों के वली मौला अली की शान क्या होगी। उधर वली भी होंगे, अली भी होंगे, सब होंगे, गौसे आजम भी होंगे, गौसे आजम की शान। हम अपनी बात कुरान ने इन औलिया के मर्तबे बयान किया। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। रात का सन्नाटा, पुकारें गौसे पाक, इंशाअल्लाह मदद हासिल होगी। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आज़म। उधर गौस भी होंगे, कुतुब भी होंगे, अब्दाल भी होंगे, अली भी होंगे, वली भी होंगे। अली कौन अली? फरमाइश हुक्म, ये फरमाइश पूरी करता हूँ, गुफ्तगू खत्म है। जोर से कहें सुभान अल्लाह। कौन है मौला अली? मैं आपको 4 मिसरे पहले सुनाता हूँ। अगर आप तैयार हैं सुनने के लिए तब सुनाऊंगा आगे। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे,